सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने अभी इससे पहले एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट कर ली थी। जिस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया था बेटे कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते थे जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के बारे में जाना था। उसके अलावा हम लोगों ने कोण मापन की इकाइयाँ, कोण मापन की कितनी इकाइयाँ होती हैं बेटे? 2 इकाइयाँ होती हैं, डिग्री और रेडियन। दोनों को आपस में कन्वर्ट करना सीखा था। और हम लोगों ने क्या किया था? रिवॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन लगाए थे। मतलब यदि एक पहिया 1 मिनट में कुछ नंबर टाइम्स घूमता है तो उसके द्वारा सेकंड में या कुछ मिनट में तय की गई दूरी मुझे बतानी थी। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे, जो मेनली कोऑर्डिनेट बेस पर डिपेंडेंट है। अच्छा, कोऑर्डिनेट होता क्या है? हम लोग सबसे पहले बेसिक सी ये बात जान लें, चतुर्थांश क्या होता है। ये चतुर्थांश प्रणाली है। चतुर्थांश नाम से ही समझ में आ रहा होगा, 4 अंश। मेरा ये जो संपूर्ण वृत्त होता है, यदि मैं उसको 4 अंशों में बांट लूं तो वो क्या कहलाता है बेटा? चतुर्थांश। मैंने आपसे क्या कहा कि यदि मैं संपूर्ण वृत्त को 4 बराबर बराबर भागों में बांट लूं बेटा तो वो क्या कहलाता है? चतुर्थांश। इसी तरह अब इनको यदि मैं नंबरिंग दूं तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। हम लोगों ने इसके लिए एक ट्रिक पढ़ी थी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पे बेटा मेरे सारे पॉजिटिव होते थे, यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते थे, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और क्या होता था बेटा? कॉट पॉजिटिव होता था, और लास्ट चौथे क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते थे, है ना? इतनी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में सीखेंगे क्या कि बेटा वो किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान आपको दे देगा। जैसे सपोज करिए वो कह देगा कि भाई मुझे साइन एक्स का मान पता है, तो मुझे बाकी अन्य 5 जो फलन है उनका मान निकालना होगा। तो वो मैं कैसे करूंगा आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं नोट करता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक दिए गए फलन के अतिरिक्त अन्य सभी का मुझे मान ज्ञात करना है। तो चलिए मैं फर्स्ट से शुरू करता हूं। बेटा उसने कहा है कि यदि cos x बराबर -1/2 तो मुझे क्या करना है? अन्य सभी फंक्शंस के मान निकालने हैं। मैंने आपसे क्या कहा? यदि उसने मुझसे कहा है कि cos x बराबर 1-1/2 तो मुझे अन्य सभी फंक्शंस के मान निकालने हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? स्क्वायर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जो मुझसे क्या कहती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने यहां पे क्या रखा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर एक्स, अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये +1/4 इज इक्वल टू 1। यहां से क्या हो जाएगा बेटा? देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4। तो यहां से वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। जब मैं इसे और सॉल्व करूंगा बेटे तो ये साइन एक्स की वैल्यू निकल के आएगी क्या? √3/4, ठीक है? या इसकी वैल्यू होगी ±√3/2। अब यहाँ पे मैंने ±√3/2 क्यों लिखा? क्योंकि जब भी मैं किसी भी संख्या का वर्गमूल लेता हूं तो जो उसका मान आता है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि cos x बराबर -1/2x, और ये दिया हुआ था क्या? थर्ड क्वाड्रेंट का। उसने मेरे से क्या बोला था? ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है?
किस चतुर्थांश में है उसने मेरे से बोला था, थर्ड में। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आई है। आप देखेंगे कि आपका एंगल किस में था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है, नहीं होता है। तो यहां से मैं कौन सी वैल्यू केवल लूंगा, माइनस वाली। कारण क्या, कारण ये बेटा कि वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। देखिए साइन एक्स की वैल्यू आई थी प्लस माइनस √3/2, लेकिन मैंने यहां पे केवल माइनस वाला साइन लिया। इसका कारण ये है बेटा कि क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि जो मेरा एंगल है वो कहां पर है बेटा, तीसरे क्वाड्रेंट पे। डन। चलिए ये साइन एक्स की वैल्यू मेरी आ गई है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला फंक्शन मेरा हो गया। अब देखिए मैं आता हूं साइन के बाद tan x निकालूंगा मैं। tan x का मान क्या होता है बेटा, मुझे पता है, sin x डिवाइडेड बाई cos x। अब देखिए sin x का मेरे पास मान कितना आया है बेटा, -√3/2 डिवाइडेड बाई -1/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटे। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी में नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को निकालने के लिए देखिए साइन मेरे पास आ गया, tan आ गया, cos गिवन था। मैं cosec निकालूंगा बेटे। cosec x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin x। तो सिंपली आप क्या करिए, जो भी sin x की वैल्यू आई हो उसको 1 में लिख दीजिए। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2/√3। चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आते हैं। sec x ये क्या होता है बेटे, 1/cos x। ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए बेटे 1/cos x की वैल्यू कितनी दी थी, -1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, -2। देखिए जब मैं इसका 1 करूंगा तो ये वैल्यू आएगी -2। अब लास्ट फंक्शन कौन सा बचता है बेटा मेरे पास, cot x, जो जिसकी वैल्यू होती है बेटा क्या, 1/tan x। tan x की वैल्यू क्या आई थी, √3। तो 1/tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/। देखिए यहाँ पे मैंने किया क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने ये किया है कि मुझे cos x का मान दिया हुआ था -1/2। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर एंगल थ्योरम लगाई, जिसके अकॉर्डिंग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। फिर मैंने क्या किया, cos x की वैल्यू रखी और sin x का मान निकाल लिया। sin x का मान प्लस माइनस दोनों में आ रहा था, क्योंकि जब भी मैं वर्गमूल हटाता हूँ आंसर हमेशा प्लस माइनस दोनों में आता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं किस क्वाड्रेंट या किस चतुर्थांश का कोण है। अब तीसरे चतुर्थांश का कोण था तो वहां पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने क्या किया, साइन का नेगेटिव वाला साइन ले लिया। जब साइन एक्स का मान आ गया तो मैं जानता हूं tan x बराबर क्या होता है, sin/cos x। tan का मैंने मान निकाल लिया। cos x क्या होता है, 1/sin x। sec क्या होता है, 1/cos x। और cot क्या होता है, 1/tan x। हम लोगों ने इस तरह सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली। डन बेटे। चलिए तो बेटे अब हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसी में आगे हमें दिया हुआ है कि साइन x बराबर क्या है, 3/5, और जो कोण है, जो एंगल है, वो किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। इसमें है बेटा दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, याद रखिएगा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। चलिए अब मुझे क्या करना है, इसमें सभी और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू लिखनी है या निकालनी है। मैं क्या करूंगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, पाइथागोरियन प्रिंसिपल, पाइथागोरियन प्रिंसिपल लगाऊंगा। इसमें मैं जो मुझसे क्या कहती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल ऑलवेज इक्वल टू 1।
यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 3/5 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अब 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 या 16 डिवाइडेड बाई 25। ये आ गई कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब जब मैं दोनों तरफ रूट ले लूंगा तो देखिए आएगी रूट में 16/25 या प्लस माइनस 4/5। अब ये बताइए कि ये जो एंगल है वो किस चतुर्थांश में है दूसरे चतुर्थांश में है। तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस का मान क्या होता है देखिए इसमें मैं कह रहा हूं कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है केवल, बाकी सब क्या है नेगेटिव है। तो जब बाकी सब नेगेटिव है तो सीधी सी बात है क्या होगा कॉस भी क्या होगा नेगेटिव होगा। मैंने कॉस का कौन सा साइन ले लिया -4/5। चलिए कॉस एक्स आ गया तो उसके बाद मैं tan x निकालता हूं। ठीक है tan x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा sin x डिवाइडेड बाई cos x। sin x की वैल्यू कितनी थी 3/5, cos x की वैल्यू कितनी थी -4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, ये वैल्यू बचेगी -3/4। डन। चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cosec x, ये क्या होता है बेटा 1/sin x। sin x की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 3/5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5/3। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sec x इज इक्वल टू क्या 1/cos x। cos x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ -4/5, तो 1/-4/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या -5/4। लास्ट क्या होता है हम लोगों के पास cot x जिसका मान क्या होता है 1/tan x। अब tan x की वैल्यू क्या है -3/4, अतः cot x का मान आ जाएगा -4/3। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में किया क्या है, उसने मेरे से कहा कि sin x बराबर 3/5 और जो कोण है वो दूसरे चतुर्थांश में। मुझे पता है दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मैंने क्या किया सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। वो क्या कहती है मुझसे कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, तो मैंने यहाँ पे sin x का मान रखा 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर एक्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रोक लिया, ये 1। जब ये क्वांटिटी इधर से उठ के इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे 9/25 कैसे लिखा 3 का स्क्वायर 9 बटा 5 का स्क्वायर 25। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लासा ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, तो 25 माइनस 9/25 ये वैल्यू आ जाएगी 16/25। फिर मैं क्या करता हूँ अब ये वैल्यू जो 16/25 आई थी कॉस स्क्वायर एक्स की थी, मैं क्या करूंगा इसका रूट लूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स बराबर रूट 16/25। और जब मैं रूट किसी चीज का लेता हूं तो उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है, तो ये आंसर आ जाएगा +-4/5। अब मुझे ये पता है कि चतुर्थांश कौन सा है दूसरा, तो दूसरे में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो मैं केवल नेगेटिव वाला साइन लूंगा, पॉजिटिव का साइन नहीं लूंगा। तो जब कॉस की वैल्यू आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा tan x बराबर sin x अपॉन cos x का फॉर्मूला लगाऊंगा, tan x आ जाएगा। फिर cosec x बराबर 1/sin x लगाऊंगा, cosec x की वैल्यू आ जाएगी। फिर sec x बराबर 1/cos x लगाऊंगा, sec x की वैल्यू आ जाएगी। और cot x बराबर 1/tan x का फॉर्मूला लगाऊंगा, cot x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इतना समझ में आया? ओके, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो हमसे क्या कह रहा है cot x इज इक्वल टू 3/4 और जो एंगल है वो किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। तो इसमें मैं देख रहा हूं कॉट पॉजिटिव होता है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से सॉल्यूशन शुरू करता हूं और सॉल्यूशन में वही पुराना काम। सबसे पहला मैं कौन सा थ्योरम लगाता हूं, पाइथागोरियन प्रिंसिपल।
अब पाइथागोरियन प्रिंसिपल भाई हम लोगों ने इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन में यूज की थी वो कौन सी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन यार यहाँ पे तो साइन और कॉस का कोई टर्म ही नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं कौन सी यूज करूंगा पाइथागोरियन प्रिंसिपल, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। मैं ये पाइथागोरियन प्रिंसिपल यूज करूंगा। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब मैं यहां से क्या करूंगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/4। देखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16। एलसीएम लूंगा तो 16 प्लस 9/16 या ये वैल्यू आ जाएगी 25/16। अब जब मैं दोनों तरफ रूट लूंगा बेटा तो कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25/16 अंडर रूट में। तो ये वैल्यू किस में आएगी, कितनी क्या आएगी, प्लस माइनस 5/4। अब किस चतुर्थांश में कोण है बेटा, तीसरे चतुर्थांश में। मैं देखूंगा क्या कॉसेक एक्स तीसरे में पॉजिटिव होता है, नहीं होता है। तो मतलब यहां से मैं क्या करूंगा, नेगेटिव वाला केवल कंसीडर करूंगा, क्योंकि जो एंगल है वो किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कॉसेक एक्स की वैल्यू आ गई -5/4। चलिए जब कॉसेक एक्स की वैल्यू आ गई तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा। साइन एक्स की वैल्यू निकाल लूं मैं। देखिए साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालता हूं, 1 अपॉन कॉसेक एक्स, तो 1 अपॉन -5/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4/5। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, साइन एक्स हो गया। अब हम लोग आते हैं बेटा किस पे, अच्छा कॉट एक्स दिया हुआ है तो सीधे हम लोग पहले tan एक्स ही निकाल लें। tan एक्स का मान क्या होगा, 1 अपॉन कॉट एक्स। कॉट एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 3/4, तो tan एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1/3/4, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, cos x का मान निकालूंगा। मैं जानता हूं भाई कि tan x बराबर क्या होता है, sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो यहां से मैं क्या cos x बराबर sin x अपॉन tan x नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखिए sin x का मान कितना आएगा, -4/5 हम निकाल चुके हैं, और tan x का मान कितना है, 4/3। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट और ये वैल्यू आ जाएगी -3/5। हम लोगों का cos x का मान भी निकल आया, cos x का मान भी निकल आया। अब देखिए क्या हो गया, cos x sin cos tan, बचता क्या है हम लोगों के पास, sec x। मुझे पता है sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos x। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 अपॉन -3/5, या ये वैल्यू आएगी -5/3। सारे फंक्शंस हो गए, देखिए साइन कॉस tan sec cosec और cot, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटे, हमें उसने cot की वैल्यू दी हुई थी, तो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके cosec की वैल्यू निकाल ली। कैसे, cosec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। जब cosec का मान आ गया तो मैंने ये देखा कि उसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल है, तीसरे चतुर्थांश में एंगल है, तो cosec का मान हमेशा नेगेटिव होगा। cosec का मान आ गया तो मैंने साइन की वैल्यू कैसे निकाल ली, 1 अपॉन cosec से, और tan की वैल्यू कैसे निकाल ली, 1 अपॉन cot से। मैं जानता हूं कि tan बराबर साइन अपॉन cos होता है, तो cos बराबर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन tan। इससे मैंने क्या कर लिया, cos की वैल्यू निकाल ली, और जब cos की वैल्यू मेरे पास आ गई तो मैं क्या करूंगा, sec बराबर 1 अपॉन cos x। इस तरह से मैंने क्या किया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकाल। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि sec x बराबर 13/5,
सेक एक्स बराबर 13/5 और एंगल किस क्वाड्रेंट में? चतुर्थांश में। ठीक, चलिए अब फिर से वही पुराना काम जो अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या? हम लोग ये करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है? अब बार बार आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक बार सब रिकॉल करा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में 3 प्रकार की होती है। यदि मैं साइन के टर्म में बात करूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यदि मैं कॉसेक के टर्म में बात करूं बेटा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और यदि मैं tan के टर्म में बात करूं बेटा तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमें कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, उसी के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर मुझे दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, तो अब बेटा मैं कौन सी पाइथागोरियन प्रिंसिपल का उपयोग करूंगा? देखो मैं आपको दिखाता हूं। मैं यूज करूंगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बेसिक सी पाइथागोरस आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए अब सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो बेटा मुझे गिवन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैं tan स्क्वायर एक्स के टर्म में इस फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 चला जाएगा दूसरी साइड माइनस में। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा? देखिए tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अब 13/5 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से देखिए tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। मैं एलसीएम लेता हूँ जब यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 169 डिवाइडेड माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25। आगे और बढ़ता हूँ तो ये आ जाएगा 144/25। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? tan स्क्वायर एक्स का रूट लूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan x बराबर 144/25 रूट में। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा प्लस माइनस 12/5। अब हमें फिर से वही करना है पुराना काम। देखूंगा मैं कि एंगल किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। तो भाई क्या tan आपको चौथे में पॉजिटिव दिख रहा है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। चौथे में क्या होता है? सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो tan चौथे में होगा नेगेटिव, तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं ले लूंगा नेगेटिव वाला साइन। दैट्स इट, tan की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास सेक की वैल्यू गिवन थी, तो भाई मैं सीधे सीधे कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/sec एक्स। सेक की वैल्यू क्या थी? 13/5। तो यहां से कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 5/30। देखिए cos x आ गया, tan x आ गया। अब मैं यहां से क्या निकालूंगा? sin x। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखिए tan x बराबर sin x बाई cos x। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? sin x बराबर tan x इंटू cos x। tan x की वैल्यू कितनी आई है? -12/5। और cos x की वैल्यू कितनी आई है? 5/13। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ जाएगी -12/13। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब साइन कॉस टैन निकल आया है मेरा, बचा क्या है? कॉसेक और कॉट। आप कॉसेक की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। कॉसेक एक्स क्या होता है? 1/sin x। और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? -12/13। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? -13/12। डन। जब cosec x आ गया तो अब मैं आखिरी फंक्शन निकालूंगा अपना, क्या? cot x। cot x क्या होता है भाई? 1/tan x। अब 1/tan x, tan x की वैल्यू कितनी है भाई? -12/5। तो इसका अपोजिट जब मैं करूंगा तो ये वैल्यू आएगी -5/12। That's it। हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या? देखिए क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था sec x, तो मैंने क्या किया?
उस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जिसमें सेक आता हो। ऐसी कौन सी प्रमेय है? ऐसी प्रमेय है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जब मैंने ये वैल्यू फॉर्मूले में रखी तो वहां से टेन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12/5, और मुझे पता है कि यदि एंगल चौथे क्वाड्रेंट में है भाई तो वहां पे tan की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। जब tan की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 12/5 तो मैं क्या करूंगा, cos निकाल लेता हूँ। कैसे? 1/sec से। जब cos आ जाता है तो मुझे पता है कि tan x बराबर साइन बटा cos, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, tan x गुणा cos x। जब मैंने ये वैल्यू पुट की तो वैल्यू आ गई माइनस 12/13। डन। cosec x क्या होता है, 1/sin, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 13/12। और cot x बराबर क्या होता है, 1/10, तो ये वैल्यू निकल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे उसने हमसे क्या कहा है भाई कि tan x बराबर क्या है, -5/12, और एंगल क्या है दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश कौन सा है, ये। चलिए, कौन सा हमें सामने फंक्शन दिख रहा है, tan x। तो मैंने आपसे कहा था सबसे पहला काम आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जब आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस निकालने होते हैं, आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप क्वेश्चन में देखेंगे फंक्शन कौन सा दिया हुआ है। फंक्शन आपको दिया हुआ है बेटा tan x, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कौन सी, जिसमें tan आता हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रमेय है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रिकॉल कराता हूं। वो थ्योरम है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए मैं नोटिफाई करता हूं, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब वैल्यूज पुट कीजिए केवल, sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस -5/12 का होल स्क्वायर, या sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 25/144। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो एलसीएम ले लूंगा, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहां से, या चलिए यहीं पे आगे मैं लिख लेता हूं 169/144। तो sec x का मान क्या आ जाएगा बेटा, यहां से sec x का मान आ जाएगा बेटा 169 डिवाइडेड बाई 144 अंडर रूट। ये वैल्यू जब मैं रूट लूंगा इसका तो ये वैल्यू आ जाएगी 13/12। बात समझ में आई? और ये होगा प्लस माइनस में। एंगल किस क्वाड्रेंट में गिवन है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में मैं देखूंगा क्या सेक पॉजिटिव होता है, नहीं होता है, इसलिए ये मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 13/12। डन। जब sec x का मान आ गया तो मैं क्या कर लेता हूं, cos x का मान निकाल लेता हूं। कैसे? 1/sec x, तो 1/-13/12, ये वैल्यू आ जाएगी -12/13। डन। cos x आ गया। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, कौन सा बेटा, tan x बराबर sin x डिवाइडेड बाई cos x। यहां से sin x का मान क्या आएगा भाई, आएगा tan x मल्टीप्लाइड विद cos x। tan x की वैल्यू कितनी थी बेटा हम लोगों के पास, -5/12, और cos x की वैल्यू कितनी है, -12/13। 12 से 12 कैंसिल आउट, और माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, प्लस 5/13। sin x का मान भी आ गया, sec x आ गया, ठीक है, 3 आ गई हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी होती है, cosec x। cosec x क्या होता है बेटा, 1/sin x। sin x की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आई है, 5/13। यहाँ पे मैंने क्या रखा, वैल्यू पुट की, तो cosec x की वैल्यू क्या आ गई, 13/5। बचा क्या मेरे पास निकालने के लिए बेटा, cot x। तो cot x क्या होता है बेटा, 1/tan x, और tan x की वैल्यू कितनी है बेटा,
-5/12, इसका यदि मैं अपोजिट लूंगा, इनवर्स लूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -12/5। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन में किया क्या है, हम लोगों ने क्वेश्चन में सबसे पहले देखा कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है। हमें दिया हुआ था tan x। तो जब tan x दिया हुआ है तो मैं कौन सी प्रमेय यूज करूंगा, पाइथागोरस की sec स्क्वायर x = 1 + tan स्क्वायर x। मैंने क्या किया, यहाँ से sec x का मान निकाल लिया, और sec x पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव मैं चतुर्थांश में देखूंगा, दूसरा चतुर्थांश है तो दूसरे में sec सदैव नेगेटिव होगा। डन। जब sec आ गया तो मैं 1/sec से cos निकाल लूंगा, फिर tan x बराबर sin/cos से यदि मैं कैची गुणा करवाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ, तो sin x बराबर tan × cos होगा, साइन की वैल्यू आ जाएगी। cosec क्या होगा, 1/sin, cosec की वैल्यू आ जाएगी। फिर cot क्या होगा, 1/tan, तो cot की वैल्यू आ जाएगी। डन बेटे। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 5 में क्या किया कि हम लोगों को कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या रेशियो दिया हुआ था, जैसे sec x दिया है, तो बाकी के 5 फंक्शन उसने हम लोगों से पूछे थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि आपको कोई एक एंगल दिया जाएगा और आपसे उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ sin 30 की वैल्यू क्या, तो आप बताएंगे सर 1/2। तो ये तो बहुत ईजी हो गया ना, कोई आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि sin 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 60 की वैल्यू √3/2 होगी, कोई आपसे ये सब तो पूछेगा नहीं। वो अब आपसे क्या कहेगा, वो आपसे कुछ कॉम्प्लेक्स एंगल देगा और उसकी वैल्यूज पूछेगा। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको एक चीज नोटिफाई कर दूं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आप यहां पे थे अपने घर पे, आपने क्या किया, आप 10 मीटर गए एक शॉप पे, और शॉप पे जाने के बाद आप फिर से अपने घर पे पहुंच गए। तो आपकी प्रारंभिक स्थिति से आपकी अंतिम स्थिति में अंतर कितना हुआ? भाई आप जहां पर थे, आप चल के वहां से शॉप पे गए और शॉप से आप फिर से घर पहुंच गए, तो एग्जैक्टली में जहां से आपने शुरू किया था आप वहीं पे तो आके रुके हैं ना। तो चाहे दूरी आपने तय की हो घर से दुकान और दुकान से घर की, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो 0 है। विस्थापन होता क्या है? विस्थापन ये होता है कि जब आप कोई गति शुरू कर रहे हो उस समय आपकी जो पोजीशन है, और जब आप गति खत्म कर रहे हो उस समय जो आपकी पोजीशन है, दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो यहां पर विस्थापन 0 इसलिए होगा क्योंकि मैंने घर से अपनी दूरी चलना शुरू की, दुकान गया, रुका नहीं, मैं दुकान से फिर वापस घर आ गया, तो मैं घर पे ही था, घर पे ही रह गया, तो इसका मतलब मेरा विस्थापन 0 है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया क्यों? ये बताने का मेरा एक कारण ये था कि किसी भी एंगल का मान 0 डिग्री से चल के शुरू होता है और 360 डिग्री पर खत्म होता है। जैसे ही मैं 360 डिग्री के आगे सपोज करिए 30 डिग्री और बढ़ गया, मतलब मैं 390 डिग्री चल चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मैं 390 डिग्री चला हूँ। अब मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई 390 डिग्री में तो 360 डिग्री पे एक वृत्त पूरा हो जाता है ना, और एक वृत्त पूरा होने का मतलब ये होता है कि मैंने जहां से शुरू किया था मैं वहीं पे खत्म कर रहा हूँ। तो जब 0 से 360 तक एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है ना बेटा, तो उसकी वैल्यू को हम कंसीडर ही नहीं करते। कारण क्या कि हमने जहां से शुरू किया था हम तो वहीं पे खत्म हो चुके हैं ना, तो उस 360 को लेकर हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, है ना। तो सीधी सी बात, यदि कोई हमसे कह रहा है कि भाई आप 390 डिग्री किसी भी, सपोज करिए आपसे कह रहा है कि आप sin 390 की मुझे वैल्यू बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? सर ये तो 390 क्या होता है? 360 + 30, और 360 का तो कोई रोल ही नहीं होता, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? sin 30। मतलब sin 390 को आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? sin 30। चलिए, ये कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में कुछ आया होगा। अब इसी को आगे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटे? sin 765 की वैल्यू मुझे निकालनी है। sin 765 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पहले मैं इसमें देखता हूं कि 360 के कितने रोटेशन कंप्लीट होंगे। देखिए, यदि मैं 360 को 2 से गुणा करूं तो 2 0 0 0, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 3 6 और 1 7, मतलब 720। यदि मैं 2 रोटेशन करूं 360 के, और ये चाहे मैं जितनी बार भी पूरा वृत्त घूम लूं, चाहे मैं एक बार घूमूं तब भी उसका मान 0 होगा,
2 बार घूमूं तब भी उसका मान 0 होगा। जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि आप घर से दुकान गए, दुकान से घर आए, आपका विस्थापन 0 हुआ, आप ऐसा दिन में 10 बार कर लीजिए तब भी आपका विस्थापन 0 ही होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैं 360 डिग्री के कितने भी विस्थापन कर लूं भाई, उसको मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा 360, 720 हो गया, और 720 और 765 में कितने का अंतर है? 45 डिग्री। तो देखिए मैं 765 को कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 360 प्लस 45। अब मुझे इसको तो कंसीडर ही नहीं करना ना, मेरे को कंसीडर क्या करना है? साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√। दैट्स इट, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ये वैल्यू दी हुई है cosec 1410, क्वेश्चन नंबर 7। उसने हमसे कहा है cosec -1410 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलिए ये हमें दिख रहा है कि 360 से 2 बार में मैं जाता है, मेरा कोई एंगल जाता है तो वो 720 होता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। मैं देखता हूँ यदि मैं 360 को 3 से गुणा करूँ, 3 छंग 18, 3 तिहाई 9, 1 10, अभी भी इससे बहुत कम है। चलिए मैं 360 को 4 से गुणा करता हूँ, तो 4 0 0, 4 चौक 24, 4 तिहाई 12 और 2 14। देखिए अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा? cosec 1410। यदि मैं इसमें 4 बार 360 डिग्री का रोटेशन ऐड कर दूं तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कारण क्या है भाई? 360 के कितने भी रोटेशन ऐड कर दो, एंगल की वैल्यू पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो मैं जान चुका हूं। तो मैंने क्या किया? -1410 में 4 बार 360 का गुणा कर दिया। मैं 5 बार भी कर सकता था, मैं 3 बार भी कर सकता था, लेकिन कारण ये है कि जब मैं 4 बार 360 से गुणा कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू आ रही है 1440, और ये 1410 के सबसे करीब है। तो जब मैंने 4 बार 360 से गुणा किया, इसका कोई एथिकल वैल्यू यहाँ पे है नहीं, इसकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने जब इससे गुणा किया तो देखिए अभी अंदर क्या बना देगा? -1410 और प्लस 1440, ये वैल्यू क्या बन जाएगी अंदर? देखिए cosec प्लस का 30 डिग्री, और मुझे पता है cosec प्लस का 30 डिग्री कितने के बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या कि उसने हमको दी थी वैल्यू -1410 यार। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि माइनस हमें अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ज़िंदगी में जितनी पॉजिटिव चीज़ें हों वो ज़्यादा अच्छा है। तो जब एंगल मुझे माइनस में दे रहा है तो मैं क्या करता हूँ भाई? एंगल को प्लस में बनाने की कोशिश करता हूँ, और प्लस में बनाने के लिए यदि मैं उसमें एक रिवॉल्यूशन से टोटल घटा दूं या बढ़ा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मैंने आपसे कहा था भाई विस्थापन मैटर करता है, दूरी नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जहाँ से शुरू किया था यदि आप वहीं पे ख़त्म कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता आप कितना चले। आप पहले भी एग्ज़ाम में फेल हो रहे थे, आपने दिन में 10 घंटे पढ़ाई की, फिर भी आप फेल हो गए, तो फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी पढ़ाई की, क्योंकि एट द एंड मैटर करता है आपका रिजल्ट, है ना। तो उसी तरह जब मैं यहाँ पे एक बिंदु पे था और मैंने पूरा एक 360 डिग्री एंगल घूमा, तो मैं जहाँ पे था मैं वहीं पे आ गया, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे हुआ क्या? मैंने -1410 में 4 बार रोटेशन ऐड कर दिया, जहाँ पे था वहीं पे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 4 बार रोटेशन ऐड किया तो वो वैल्यू क्या आती है? 1440। यदि मैं 1410 में 1440 ऐड करूंगा -1410 में, तो ये वैल्यू बचेगी +30, और मुझे पता है cosec +30 की वैल्यू क्या होती है? 2। डन बेटा। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 7 हो चुके थे, 8 है क्वेश्चन नंबर 10, 19 π/3। अच्छा, मैं सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि पाई का मान होता क्या है। बहुत बार पहले बोल चुका हूँ, फिर से एक बार नोटिफाई करा रहा हूँ कि भाई पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो यहाँ से 19 π/3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 19/3 इंटू 180। 3 से क्या कट जाएगा? 60 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब यदि मैं 19 को 60 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए 19 0 जा 0, और 19 6 जा कितना होता है बेटा? 1 1
4। हाँ या नहीं? 19 6 क्या होता है? 114। चलिए ये वैल्यू कितनी आई, मतलब मुझे निकालनी है अब वैल्यू 10 1140 की, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 1140 की वैल्यू कितनी आएगी। हम लोग ये कहते हैं यदि मैं 360 को 3 से गुणा करूं, 3 0 0, 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 10। देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूं, 3 गुणा 360 प्लस 60। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? देखिए 10 80 है, यदि मैं 10 80 में कितने रोटेशन कंप्लीट हुए? 3। तो ये देखिए 3 रोटेशन कंप्लीट हो गए, जहां पे थे वहीं पे खत्म हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बचा क्या? 60। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, tan 60, और मुझे पता है tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 के बराबर होती है। डन? इतनी चीज समझ में आई? यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या कि tan 19 π/3 दिया हुआ था, तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले 19 π/3 को डिग्री में कन्वर्ट किया। पाई का मान कितना होता है? 180 होता है। 180 होने के बाद मैंने क्या किया, जब इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो ये वैल्यू मेरे पास निकल आई tan 1140। अब 1140 में मेरे 3 रोटेशन 10 80 पे कंप्लीट हुए भाई, तो 3 रोटेशन जहां से थे वहीं पे आ गए, रोटेशन में कोई फर्क पड़ा नहीं, बचा क्या? 60। तो ये वैल्यू आई tan 60, और tan 60 का मान सदैव होता है √3 के बराबर। 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे बेटा क्या, साइन -11 π/3। वही पुराना काम कि हम लोग कोई भी काम पाई में नहीं करेंगे यार, अच्छा नहीं लगता। हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में करते हैं। मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ में हम लोग कैलकुलेशन अपनी बहुत मजबूत रखते हैं, कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जाना था कि भाई पाई का मान क्या होता है। पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है। चलिए रखते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले एंगल को ही देख लें, भाई एंगल आएगा क्या। उसने हमको दिया हुआ है -11 π/3, है ना। अब चलिए देखिए 11/3 माइनस है तो माइनस लगाए रहेंगे, गुणा 180, 3 छंग 80 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -660 डिग्री। अब मैं रोटेशन चेक करता हूं। देखिए एक रोटेशन में तो 360 होते हैं, 2 रोटेशन में क्या होगा, 360 गुणा 2, 0 0, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 720। तो मतलब यदि मैं साइन, देखिए साइन -11 π/3 को मैंने लिखा क्या, सबसे पहले साइन -660 लिखा, और यदि मैं साइन -660 में 2 रोटेशन गुणा कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या, भाई हर एक रोटेशन नलीफाई होता है। यदि मैं जहां से शुरू कर रहा हूं वहीं पे खत्म कर रहा हूं तो फिर से कहानी खत्म। यदि मैं 0 पे था और मैं 0 पे ही वापस आ रहा हूं तो कहानी खत्म। फर्क नहीं पड़ता ना कि आप कितना चले, है ना, फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना चले। यदि आप जहां पे थे आप वहीं पे वापस आ गए तो क्या हो गया, वैल्यू नलीफाई। तो उसी तरह 360 डिग्री में एक चक्कर पूरा होता है, एक संपूर्ण वृत्त पूरा होता है। देखिए 0 से शुरू थे 360 पे, 0 360 बराबर ही है मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, 2 बार रिवॉल्यूशन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये वैल्यू क्या आएगी, साइन -660 प्लस 2 गुणा 360 क्या हो जाएगा, 720। ये वैल्यू आएगी साइन प्लस का 60, और साइन 60 का मान क्या होता है बेटा, √3/2। डन। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। एंगल है क्या, cot -15 π/4। अच्छा, बहुत आसानी से हम लोग की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो रही है ना क्लास। सो प्लीज़ मैं ये होप करता हूँ कि शायद आप लोगों को लेक्चर्स और कॉन्सेप्ट हम लोग के समझ में आ रहे होंगे, और हम लोग बिल्कुल अप टू द पॉइंट है। हम लोग कोई भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और समझने के बाद उस पर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। सो प्लीज़ हमें भी इसका फीडबैक दीजिए,
और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज़, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस कि हमें निकालना क्या है, cot माइनस 15 पाई बाई 4। अब हम लोग फिर से भाई क्या करेंगे, एंगल का कैलकुलेशन करेंगे। एंगल कितना दिया हुआ है, माइनस 15 पाई बाई 4, और मुझे पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 180 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से यदि मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 4 4 जा 16, 4 कैरी 2 कैरी होगा 20 और 5। अब मैं देखता हूँ कि यदि 45 को 15 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 और 7 75। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या, -675 डिग्री। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि मैं cot माइनस 15 पाई बाई 4 को क्या लिख सकता हूँ, cot माइनस 675। अब मैं रोटेशन चेक करता हूँ। देखिए 360 के यदि मैंने 2 रोटेशन किए तो 2 0 जा 0, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 1 7। तो यदि मैं इसमें क्या करूं बेटा, 675 में ऐड कर दूं 2 रोटेशन, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वही पुरानी कहानी, जहां से थे वहीं शुरू हो गए, वहीं खत्म हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए मैंने 2 रोटेशन ऐड किया तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 675, 2 रोटेशन 360 के तो 720। ये वैल्यू क्या बचेगी, cot 45। और cot 45 मुझे पता कि क्या होती है, वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर बेटे हम लोगों की ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हुई, और मैं सीरियसली ये होप कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि आपको हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स और हम लोगों के पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस, ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।